हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। क्लास 12 डिटर्मिनेंट में आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आज इसकी आपकी क्लास नंबर 3 ले रहा हूं। 2 क्लासें मैं आपकी ले चुका हूं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टिक करे थे कि मैं बताऊंगा आपको। तो उसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने छोड़ा था जिसमें लॉग वगैरह लिखा हुआ है। आप एग्जाम्पल नंबर नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर है 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। 10 प्रॉपर्टी लॉग की होती है। जो मेरे लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे जानते हैं, मैं उनको पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ भूल गए होंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी देख लो, और जो पुराने हैं वो भी देख लो, सब देख लो। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज आना जरूरी है। तो लॉग की 10 प्रॉपर्टी, इसको ढंग से लिख लेना क्योंकि डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट करूंगा तब भी मुझे 10 प्रॉपर्टी चाहिए होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखो। देखो सर, लॉग की 10 प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लॉग अगर आपके पास लिखा हुआ है एम एन पी, लॉग में अगर आपके पास तीनों वैल्यू इनटू है तो लॉग इसको लिखोगे एम प्लस क्या लिखोगे लॉग एन, और प्लस लिखोगे लॉग पी। लॉग अगर लिखा हुआ है एम अपॉन एन तो ये हो जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग अगर कभी लिखा हुआ है एम की पावर एन तो ये होता है एन लॉग एम। जैसा कि आप सभी बच्चों ने 11th क्लास में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होगी। ढंग से देखो, उनपे बेस नहीं लगा हुआ है। तो जब कभी बेस लगाओ तो जो बेस LHS लगाते हो वो RHS में लगा दो। बेस का मतलब समझते ही होंगे। जैसे आज मैंने यहाँ पर बेस लिखा 10 और यहाँ बेस क्या लिखूंगा 10। जैसे बेस लिखा यहाँ पर E तो यहाँ लिखूंगा E, यहाँ लिखूंगा E। ये बेस होता है। जहां पे G एंड होता है वहां बेस लिखा जाता है, ध्यान रखना। ये 3 जो फार्मूले तो जनरल है, ये तो काम आते जाते हैं, यूज में भी लिए होंगे, 11th क्लास में भी आए होंगे। आगे देखो, लॉग अगर कभी 1 पूछा जाए तो 0 होता है। लॉग कभी आपके पास में बेस है वैल्यू A अगर पूछी जाए तो ये 1 होती है। अगर ये दोनों सेम है, बेस और वैल्यू, तो 1 होता है। ये हो गए 5। छठा फार्मूला देखो, लॉग बेस है वैल्यू B, अगर इसको 1 अपॉन लिखोगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, ध्यान रखना। यानी ये हो जाएगा लॉग यहाँ पर B और यहाँ हो जाएगा A। इसी का एक और फार्मूला होता है लॉग बेस है वैल्यू B। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लॉग और नीचे भी लॉग, ऊपर भी लॉग और नीचे भी लॉग। तो ऊपर तो लॉग में आएगा B और नीचे लॉग में आएगा A, यानी ये हो जाएगा लॉग B और लॉग A। अब लड़ाई इन दोनों के बेस की, दोनों बेस नहीं है तो जो मर्जी चाहे लिख देना, पर लिखना दोनों सेम। ठीक है, और अगर नहीं लिखते हो तो बेस E माना जाता है, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां ये चीज बात करूंगा। बेस 10 होता है, बेस E होता है। ये कब कब होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये ध्यान रखना, बेस नहीं है तो जो मर्जी चाहे लगाओ, दोनों सेम लगाना बस। ठीक है, इसके बाद में आता है लॉग, यहां पर है बेस की पावर कुछ P और यहां है वैल्यू की पावर कुछ R। ये वैल्यू की पावर है, ये बेस की पावर है। तो जैसे वैल्यू की पावर आगे आती है, जैसे यहां देखा n आगे आता है, वैसे R आगे आएगा। उसी तरीके से P भी आगे आएगा, पर वो बेस में है इसलिए अपॉन में आएगा, यानी लिखोगे R अपॉन P। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? और लॉग ये हो जाएगा बेस है वैल्यू B। दोबारा से बता देता हूं, पावर जो है वो आगे आती है, ये पावर भी आगे आएगी, लेकिन ये बेस है इसलिए अपॉन में आएगा, बेस की पावर है इसलिए। 8 फार्मूले। 9 फार्मूला होता है 5 की पावर, कभी लिख दिया मैंने लॉग, ध्यान रखना 5 की पावर है ये लॉग, और इसका बेस है 5 और वैल्यू है 10। जब कभी ये दोनों सेम होते हैं, ये इसकी पावर है, फिर बोल रहा हूं ये इसका बेस है, ये वैल्यू है। जब कभी ये सेम होते हैं तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है और इसका आंसर बचेगा खाली 10। ये 9th प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अब लाता हूं लास्ट प्रॉपर्टी 10th। A की पावर कभी लिखा है लॉग और यहां लिखा हुआ है B और यहां लिखा हुआ है C। ये एक ही पावर है। देखो जैसे ये था वैसे एक ही पावर लॉग, बेस है वैल्यू C। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो आप, यानी क्या लिखोगे C की पावर लॉग और यहां आएगा B और इधर लिखोगे A। ये आपके टोटल है 10 फार्मूले। इनको ढंग से लिख लेना, डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे, ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूं 5। तो ढंग से देखो, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। जो पहला कॉलम में से बेस 3 है, दूसरे कॉलम में बेस 4 है, और पहले कॉलम में वैल्यू 5 1 2 8 और 3 और 9। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर आपका 5। इस डिटर्मिनेंट की निकालनी वैल्यू, या लॉग है, ये लॉग है,
इसका बेस 3 है, ये 3 है, यहाँ पर लॉग है, इसका बेस 4 है, इसका बेस आपके पास 4 है, ये 5 1 2 है। वैल्यूज देख लेता हूँ दोबारा, 5 1 2 8 3 और 9, ये आपके पास हो गया 8 और ये 3 और 9। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, तो डिटरमिनेंट खोलना तो सबको आता है, वो तो खोल लेंगे, पर पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं समझना। सबसे पहली चीज होती है जो बेस होता है ना, बेस उसको रिड्यूस करो, पावर को रिड्यूस करो। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, इनको प्राइम फैक्टर में लाओ, मतलब ये होता है इनके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। तो देखो ये हुआ डेल, ये आपके पास लॉग, ये 3 प्राइम फैक्टर है, इसको लिखो 2 की पावर 9, ये लॉग, ये 3 प्राइम फैक्टर है, इसको लिखो 2 की पावर क्यूब, ये लॉग, ये 4 प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसको लिखो 2 का स्क्वायर, ये 3 प्राइम फैक्टर 3 रहने दो, यहां लिखो लॉग, ये 2 4 हो गया 2 का स्क्वायर और 9 हो गया 3 का स्क्वायर। बताओ जी समझ में आ गई क्या? ठीक है। और अब यहां जब कुछ पावर नहीं है, या तो पावर है या पावर नहीं है, तो कुछ नहीं है तो पावर 1 लिख सकते हो, जानते ही है। तो अब देखो ढंग से, डेल बराबर ये पावर आगे आई, फार्मूला नंबर 3, 9 लिखोगे आगे, 9 लॉग 3 2, ये पावर आगे आएगी 3 लॉग, यहां लिखोगे 3 2, यहां 1 आगे आएगा 2 आगे आएगा, फार्मूला नंबर देखो 8, तो इसको क्या लिखोगे 1/2 लॉग 2 और 3, और इसको लिखोगे देखो 2 आगे तो 2/2 लॉग, ये आपके पास क्या हो गया 2 और 3, वापिस यहां लगा फार्मूला नंबर 8। हो गया सॉल्व, कर दिया आपने। किसमें ले आए? प्राइम फैक्टर में ले आए, कंप्लीट। अब इसको खोल दो, जो डिटरमिनेंट का रूल है, तो खोल दो इसको। तो डेल बराबर आया दिस इंटू दिस, तो कट के 1 हो गया, दिस इंटू दिस करोगे तो 9, ये हो गया लॉग 3 2 इंटू लॉग आपके पास 2 3 माइनस ये इंटू होगा तो 3/2 लॉग 3 2 इंटू लॉग 2 और 3। यहां तक भी समझ गए होंगे। बस एक आइडेंटिटी और लगा लो, क्वेश्चन खत्म। आइडेंटिटी क्या सुनना, आइडेंटिटी ये वाले 7th नंबर, इसको देखो ढंग से, वो आइडेंटिटी देखो ढंग से। तो इसको लिख सकते हो 9, क्या लिख सकते हो ऊपर log 2 नीचे log 3, इसको लिख सकते हो ऊपर log 3 नीचे log 2 माइनस 3/2, log ये 2 नीचे log ये आपका 3, ये log आपका 3 और नीचे log आपका 2। तो ढंग से देखो log 3 घटा, log 2 घटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपके पास रहता है 9 माइनस 3/2, सिंप्लीफाई कर लो 15/2, क्वेश्चन खत्म, दिया है। ये था एग्जांपल 5। ये मैंने कल क्यों छोड़ा अब समझ गए होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, लो जी इसकी क्लिक ले लो। हाँ जी, अब आता हूं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वैसा उस क्वेश्चन में इतना कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। वो है आपका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आप देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको बोला ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक्स की वैल्यू निकालो। तो आप जानते हो जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो डिटरमिनेंट ए होता है 0। तो देखिए ये आपके पास है मैट्रिक्स x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1, और आपको बोल रखा है क्वेश्चन में a इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जानते हो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या होगा जी 0। तो डिटरमिनेंट a बराबर लिखो 0, यानी x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको खोलना है। देखो इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन वो अभी नहीं बता सकता मैं आपको, क्योंकि वो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 2 प्रॉपर्टीज से। तो जब प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा बताऊंगा, भूल जाऊं तो याद दिला देना, क्योंकि कंफर्म बताऊंगा, लेकिन फिर भी याद नहीं रहे तो
तो आप देखना वहां कितना छोटा पड़ता है क्वेश्चन। लेकिन अभी मजबूरी है, अभी आप नहीं कर सकते हो, अभी तो खोलना ही पड़ेगा। जो इसका रूल है डिटरमिनेंट खोलने का जो तरीका है, तो देखो यहां लिखोगे x माइनस 1, तो डिटरमिनेंट में आ गया आपका x माइनस 1 1 1 x माइनस 1, फिर आएगा माइनस 1, तो ये 4 वैल्यू 1 1 1 x माइनस 1, फिर प्लस 1 4 वैल्यू 1 x माइनस 1 1 1 और इक्वल टू 0। खोल दो जी। तो ये x माइनस 1, ये आपके पास हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इसको इंटू करोगे तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ओपन कर दो, तो ये इंटू करोगे तो x माइनस 1 का हो गया क्यूब, माइनस आ गया आपका x माइनस 1, ये हो गया माइनस x माइनस 2, और ये हो गया आपका प्लस 2 माइनस x और इक्वल टू 0। इस पूरे खोलो तो यहाँ आइडेंटिटी लग गई, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x इक्वल टू 0। तो ये हो गया x क्यूब और आपका माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस x माइनस x और 3x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, तो प्लस का 4 और इक्वल टू 0। ये आपके आ गई क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या आ गई? क्यूबिक इक्वेशन, जो आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो, जिसको सॉल्व करने का मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जो आप सब 9 में पढ़ के आए हो, उसका रूल क्या होता था भाई? पहले 1 डालते थे, देखो 0 आ रहा है क्या, 1 नहीं डालते तो फिर माइनस 1, उससे नहीं आ रहा 2, फिर माइनस 2, फिर 3, फिर माइनस 3, फिर 4, फिर माइनस 4, यह कहानी चलती रहती थी। तो वो रूल क्या होता है, वैसे क्या डालते ही रहे। चलो मैं 9th क्लास में जाता हूँ, आज 12वीं के बच्चे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज बोलता हूँ जो आप जितने बच्चे पढ़ रहे हो ना 50% को कंफर्म नहीं आती, गारंटी देता हूँ, चैलेंज है इसका, नहीं आती। तो बोले कि सर क्या बोल रहे हो आप, ऐसी कौन सी चीज आ गई, ये तो इंटर ट्रायल है, हम निकल लेंगे, कर तो लोगे मेरे भाई, लेकिन एक जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो शायद आप में से कईयों को नहीं पता। ये इक्वेशन मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां आप डालोगे 1 तो नहीं आ रहा 0, ठीक है, फिर डालो माइनस 1 तो उससे आ गया 0। तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कोई दम नहीं है। लेकिन बाय द मालूम माइनस 1 फिर भी नहीं आता, अगर ये तो क्या करते? तो फिर बच्चा बोलता सर 2 डालता मैं, चल 2 डाल लिया, नहीं आ रहा 0। अब सर माइनस 2 डालता, ले माइनस 2 से भी नहीं आ रहा 0। अब सर 3 डालता, माइनस 3 डालता, उससे भी नहीं आ रहा, 4 माइनस 4 ऐसे करता रहता। अरे भाई सुन मेरी बात, ऐसे सारे डालने की जरूरत नहीं है, एक रूल सिखाता हूं। लास्ट नंबर क्या देखना, क्या लिख रहा है? 4। तो जो 4 के फैक्टर है ना, 4 के जो फैक्टर हैं उसी से 0 आएगा और किसी से नहीं आने वाला। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 और इनके अपोजिट यानी माइनस साइन, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 4। ये मात्र 6 वैल्यू है जिनसे 0 आएगा। अगर तुम यहाँ 3 डाल रहे हो ना तो महान बेवकूफ डालो, आएगा नहीं, किसी अलग नहीं आएगा। ये चीज मुझे बता दी थी, समझ में आया? तो क्या पुटअप करते हैं, लास्ट जो नंबर है उसके फैक्टर, बस। क्वेश्चन नहीं समझा ना मुझे, इसको सॉल्व करना तो आता है सबको, मुझे तो ये चीज बतानी थी आपको। ठीक है, अब यहां पर तो मालूम है जब x की जगह माइनस 1 डालूंगा तो वो 0 आ गया, यानी x प्लस 1 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। x प्लस 1 से इसको करूंगा डिवाइड, मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कर दूंगा मैं मिडिल टर्म स्प्लिट, तो मेरे 3 आंसर रेडी है। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, पर जो मुझे बताना था वो समझ गए क्या? ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। अब आज पढ़ेंगे अपन 6.3। 6.2 में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने पहले बोला था, वो मैं सबसे लास्ट में करूंगा। वो प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज है, उसको बहुत ढंग से करना पड़ता है, तो वो अभी नहीं करेंगे। उसका रेगुलर होमवर्क भी करना पड़ता है, बात उसमें सबसे बड़ी ये है। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं देखो अब आ रहा है आपके पास में 6.3 एक्सरसाइज। ये आपके पास एक ट्राइंगल और इसके 3 वर्टेक्स है, ए x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। ये आपके पास इसके 3 वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के। आपसे बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो आप सभी को आता है, बच्चे बोले आता है हमारे को सर, हम 10वीं क्लास में पढ़ के आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, 3 वर्टेक्स थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का वहां एक फार्मूला हुआ करता था। बिल्कुल था सर,
लेकिन अब वो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सवाल में ऊपर लिख देगा यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा क्वेश्चन लिख के देगा। तो फिर अब क्या करें, तो सुनिए। अब यहां पर जो एरिया होगा वो होगा आपका डिटरमिनेंट, यहां लिखो x1 y1, फिर लिखो x2 y2, फिर लिखो x3 y3, और यहां आएगा 1 1 1। ये इसका एरिया होता है, लेकिन इसमें एक गलती होती है। मैं कितना ही समझा लूं आपको, कितना ही समझा लूं, ये मेरा एक्सपीरियंस इतने वर्ष होगा, बच्चा गलती करता ही करता है। मैं बोल लूंगा, आप सुन भी लोगे, मान भी लोगे, लेकिन मैं जब लास्ट टाइम पे क्वेश्चन देता हूं ना इसके, या अभी टेस्ट जब क्वेश्चन देता हूं, या FLT जब लूंगा फरवरी में, तो बच्चा गलती करता ही करता है। गलती क्या सुनो, इसके आगे हाफ भी आता है, और बच्चा ये हाफ लिखना भूल जाता है। तो ये ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं होता है ना, ये तो कर लोगे। इसमें क्या है, वैल्यू पुटअप करो, डिटरमिनेंट खोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इतनी सी एक्सरसाइज है। एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो दिखा देता हूं, तो निकालो 6.3। हाँ जी, देखिए 6.3 जो एक्सरसाइज है, उसमें पहला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स ABC दे रखे, वैल्यू डालो, फंक्शन निकालो, खत्म सवाल। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, शो एट द पॉइंट, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और आपको शो करना है कि इनका जो ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब हुआ, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0। तो आप इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, इसको सॉल्व करो, ये क्या आना चाहिए, 0। अगर ये 0 आ गया तो सोचो वो तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। समझ गए क्या, बताओ। ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब जो समझने की चीज है वो सुनना ढंग से। आपकी बुक में उसने कुछ और मेथड कर रखा उसको सॉल्व करने का, वो आपने नहीं पढ़ा है, वो 6.2 से बिलोंग करता है, तो वो मत करना। आपको क्या करना है, यहां वैल्यू डालना और उसको खोल देना, ओपन कर देना, जो डिटरमिनेंट का रूल है। आपके सब कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल 3 आपको बोला इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन शो दैट, तो वो सेम क्वेश्चन है, कोलिनियर है, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करो और सॉल्व करके प्रूव दे दो। अगला क्वेश्चन आता है इफ द पॉइंट आर कोलिनियर फाइंड लैम्डा, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है यूजिंग डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। 6 एग्जाम्पल अच्छा है, वो ढंग से पढ़ो, पहले 6 एग्जाम्पल पढ़ो आप। वो ये बोल रहा है कि साहब 3 पॉइंट है, सॉरी पहले ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए एंड बी यूजिंग डिटरमिनेंट। तो देखो ए पॉइंट है 1 3, बी है 0 0। एग्जाम्पल नंबर आपके पास में 6, ए पॉइंट है आपके पास 1 3 और बी पॉइंट है आपके पास में 0 0, और आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन बताओ। तो ये भी आप 11वीं क्लास में पढ़ गए हो, जब 2 पॉइंट होते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का एक रूल होता है, लेकिन उस समझदार ने लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। भैया डिटरमिनेंट से निकाल, तो बात आती है कि यार डिटरमिनेंट से कैसे निकालूं, तो सुनो ढंग से। ये एक लाइन बनाओ, यहां पर एक पॉइंट लिखो a 1, 3, या एक पॉइंट लिखो b 0, 0, और या एक पॉइंट कहीं ले लो c, जिसको ले लो x, y। भाई जनरल कोऑर्डिनेट है, लाइन पे कहीं मान लिया, सी पॉइंट कहीं ले लो, जो मर्जी करे। और अब ढंग से देखो, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर है, और अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो इन तीनों से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0। ये चीज यहां अप्लाई करो तो क्या होगा, देखो आपके पास आ गया 1 3 0 0 x y 1 1 1 और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो एक रिलेशन आएगा x y में, वही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कहलाएगी। ठीक है जी। अब इसमें सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, फाइंड के इफ डी के कोमा 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज 3 यूनिट्स। तो ये आपको बताते हैं डी पॉइंट है आपके पास में के कोमा 0। तो देखो अब सवाल ये है, ये ए पॉइंट, ये बी 1, 3 0, 0, ये आपके पास के, सॉरी पॉइंट है आपका कौन सा, डी पॉइंट है आपके पास, और ये के कोमा 0। ठीक है, और आपसे बोल रहा है जो ये ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया दे रखा है 3। इसका एरिया कितना दे रखा है, 3। तो मुझे इसमें क्या समझाना, बच्चा बोलते सर ये तो कर लेंगे, जो एरिया इसका फार्मूला या बराबर 3 लिख के कर लूंगा।
बिल्कुल पढ़ लेगा, लेकिन एक चीज समझानी है। आपने लिखा फार्मूला ये लगाया यहाँ पे, इधर आया 3, यहाँ लिखा हाफ, इधर आ गया देखो 1 3 0 0 K 0 1 1 1, ठीक है। ये आप किसी ऑर्डर में लिख देना, बच्चा बोले ना सर ये पहले लिखूं ये बाद में लिखूं, लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जो मर्जी से लिख लेना। एक और चीज ध्यान रखना, आज एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे निकालना किसी भी ट्राइंगल का, जो एग्जांपल पहला था, मतलब कुछ भी नंबर्स हैं वो यहाँ डाले, इसको सॉल्व करा, सॉल्व होकर के मेरे पास आ गया 5, तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया 5। मान लो ये सॉल्व हो गया, मेरे पास आ गया -5, तो भैया -5 थोड़ी लिखूंगा एरिया तो 5 ही लिखूंगा ना, क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो याद रखना, अगर कभी भी ये सॉल्व होके 5 आए या -5 आए तो आंसर दोनों बार 5 ही होगा, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? अब इधर आते हैं, तो साहब इसका एरिया 3 था, यहाँ लिखा है वैल्यू यहाँ लिखी, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लोगे यार, इसको खोल लोगे, ये 2 इधर आ गया, × 6 हो गया और इक्वेशन बन के सॉल्व कर लोगे। पर इसमें एक गलती है, गलती ये है कि जब इसका एरिया 3 है ना मेरे भाई, तो यहाँ 3 भी आएगा और यहाँ -3 भी आएगा, यानी इस जगह लिखेंगे +-3। अब बच्चा बोलता सर क्यों, एरिया तो 3 है। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन ढंग से, इसको छोड़, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। अगर ये सॉल्व हो गया 3 आता तो आंसर 3 देता ना, और अगर ये सॉल्व हो गया -3 आता तो भी तो 3 देता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 3 है तो इस जगह यहां पर क्या पुटा होगा, दोनों चीजें +b और -b, जब आप यहां वेरिएबल निकाल रहे हो। मुझे इस सवाल में सिर्फ यही बताना था, ठीक है। यह आपका एग्जाम्पल जी खत्म हो गया 6। इसके बाद 2 एग्जाम्पल और हैं, वो दोनों में बता देता हूं, और फिर ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। तो आप एक बार इसकी पिक्चर ले लो, 2 क्वेश्चन खत्म करो और उसको खत्म करो। हाँ जी, अब आप देखिए एग्जाम्पल 7, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें ABC 3 आपको वर्टेक्स दे रखे हैं और वो वर्टेक्स बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है जिसकी साइड है A और आपको कुछ प्रूव करना है, ये आपका सवाल है, ठीक है। और ऐसा ही अगला है तो दोनों बता देता हूं, दोनों देख लो, ठीक है। सवाल ये है कि आपके पास A दे रखा है x1 y1 और B दे रखा है x2 y2 और C दे रखा है x3 y3, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी साइड बता रहे कि आपको A, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालोगे तो लिखोगे हाफ, इसको नाम दे रहा हूं डेल, डेल मतलब एरिया, या एरिया लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और यहां 1 1 1। अब मैं क्या इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, पूरा समझना ढंग से। जो मुझे प्रूव करना है ना, उसमें यहां 2 लिखा हुआ है, इस जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो उसकी भी बात करते हैं। पहले आप इस 2 को कर लो, तो 2 डेल बराबर हो गया x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। अब इधर 2 से इंटू कर रहा हूं और इधर भी 2 से इंटू कर रहा हूं, तो ये हो गया 4 डेल, ये आ गया 2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज पे आता हूं, सुनना ढंग से, आपको पढ़ा चुका हूं। किसी मैट्रिक्स को 2 से इंटू करना है, किसी मैट्रिक्स को 2 से इंटू करना है, तो क्या करते थे भाई, जब 2 अंदर जाता था तो सबसे इंटू होता था, यही करा है आपने, सोच लो। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी डिटरमिनेंट को 2 से इंटू कर रहे हो तो वो अंदर जाके सबसे इंटू नहीं होगा मेरे भैया। वो जब अंदर जाएगा ना तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही इंटू होता है। वो होता किससे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैट्रिक्स को 2 से इंटू कर रहे हो तो वो अंदर जाके सबसे इंटू होता है, लेकिन डिटरमिनेंट को अगर किसी नंबर से इंटू कर रहे हो
तो अंदर जाके किसी एक रो या कॉलम से इनटू होगा। इसका प्रूफ दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम सुन लो, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां ये 2 आया और अंदर गया, तो मैं इसको इनटू कर रहा हूं थर्ड कॉलम से, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है। चाहता तो यहां भी कर सकता, इधर भी कर सकता, कहीं कर सकता था, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है। तो 4 डेल बराबर हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गया आपके पास में 2 2 2, ठीक है। दोनों तरफ करो स्क्वायरिंग, क्या आया 16 डेल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 2 2 2 का स्क्वायर। जहां तक तो आप सब बच्चे समझ गए। अब यहां देखो, यह है डेल। डेल क्या होता है? एरिया ट्राइंगल का। आपको बोल रहा है ट्राइंगल क्या? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। डाल दो इधर, तो ये हो गया 16 √3/4 a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा सेम है, खोलो 16 3a4/16, और ये पूरा सेम है 16 घटा 3a4 बराबर इस पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर, हेंस प्रूव। देख लो एक बार, प्रूव देख लो, बोलो समझ गए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो सेम है। अब उसमें क्या क्या लगाने के लिए सुनना, उसने बोला वापस ट्राइंगल है, वही 3 वर्टेक्स हैं, लेकिन इस बार बोला कि इस बार जो ट्राइंगल है ना, उसके तीनों जो साइड है ना वो ABC है, ABC। 9th क्लास जाओ, अगर 3 साइडें ABC होती थी तो एरिया निकालने का तरीका होता था, क्या मेथड पढ़ते थे? हीरोन्स फार्मूला। अब वो लगेगा, तो करना क्या है, पहले ये पूरा पार्ट सेम, ये पूरा पार्ट सेम, यहां तक सेम, यहां तक सेम है मेरे भाई, ध्यान रखना, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां से होगा चेंज। पहले मैंने डेल की जगह ये डाला क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था। अब यहां डेल की जगह क्या डालूंगा? हीरोन्स फार्मूले का, जो आपका फार्मूला है एरिया का, तो जानते हो सारे क्या फार्मूला होता है? एरिया लिखते हो रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो ये यहां डालो, S जानते हो सब क्या होता है? A प्लस B प्लस C/2। तो ये वैल्यू यहां डालेगी, देखो डालोगे तो 16, और ये रूट है तो कट गया, यानी क्या आ गया? S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और इस जगह क्या लिखोगे? ये पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर। इससे ये स्टेप समझ गए क्या बोला? इधर ये था, उधर हुआ, यहां तक सेम है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, S की वैल्यू डाल दो, खेल बताओ, क्वेश्चन बताओ। देखो 16, ये आया A प्लस B प्लस C/2, ये आया A प्लस B प्लस C/2 माइनस A, ये आया A प्लस B प्लस C/2 माइनस B, और अगला आया A प्लस B प्लस C/2 माइनस C, और इक्वल्स टू डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ठीक है। इन सब में 2 2 एलसीएम ले लो, तो 16 A प्लस B प्लस C/2, यहां एलसीएम लोगे तो ये 2A होगा, एक कट जाएगा, B प्लस C माइनस A/2, ऐसे इधर होगा A प्लस C माइनस B/2, और लास्ट होगा A प्लस B माइनस C/2 का, और इधर ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर 2 2 2 2 16, ये पूरे से कट गए, हेंस प्रूफ। देख लो, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए जी, इनमें आपको दिक्कत आती। अब एक्सरसाइज की बात करता हूं, कोई क्वेश्चन है क्या देख लेता हूं। ना जी, कोई सवाल बताने लायक नहीं है, सब इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। और इसी के साथ 6.3 होती है आपकी फिनिश, ठीक है। मंडे से, कल संडे क्लास को जानते हो, मंडे से मैं चैप्टर 7 आपका स्टार्ट करूंगा, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। वो मंडे को बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।